यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77वें एडिशन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब को भेजकर जो भारत ने मास्टर स्ट्रोक खेला था वो एकदम सक्सेसफुल रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने एक ऐसी अचीवमेंट हासिल कर ली है, यानी उन्होंने एक ऐसा काम कर लिया है जो शायद पिछले 75 सालों में भारत के किसी भी विदेश मंत्री ने आज तक नहीं किया होगा। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वो काम नहीं कर पाते। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री मोदी को कम आंक रहा हूँ। दरअसल हुआ क्या कि भारत ने इस साल के एड्रेस के लिए डॉक्टर एस जयशंकर साहब को अमेरिका के न्यूयॉर्क में भेजा था, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि उनका दौरा पिछले सालों के मुकाबले बेहद लंबा था। यूनाइटेड नेशंस में 193 देश आते हैं, यानी 193 देशों ने यूएन जनरल असेंबली में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत ने बड़ी संख्या में देशों को आउटरीच किया है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब का यूएस दौरा 28 सितंबर को खत्म होने वाला है, लेकिन उसके पहले जयशंकर साहब ने भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर भारत के टॉप जर्नलिस्ट और व्योम न्यूज के डिफेंस और डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट एस सिब्बल के ट्वीट का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने साइडलाइन मीटिंग्स के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल यूएन जनरल असेंबली से खबर निकल कर आ रही है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने इतने दिनों में न्यूयॉर्क में दुनिया के कुल 40 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स की हैं। ये बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि कई लीडर्स को तो 40 देशों के नाम तक ज़बानी याद नहीं होते हैं। ऐसे में हर एक देश के साथ किस मुद्दे के ऊपर क्या चर्चा करनी है, कौन से मुद्दे के ऊपर किस देश के साथ जोर देना है और किस देश के साथ क्या प्रायोरिटी है, इतना सारा होमवर्क करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। भारत के किसी भी विदेश मंत्री ने आज तक यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर इतनी ज्यादा मीटिंग्स कभी नहीं की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 40 विदेश मंत्रियों और काउंटर पार्ट्स के अलावा डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने 3 देशों के प्रेसिडेंट और 1 देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ बायलैटरल मीटिंग की, यानी टोटल 44 देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं। ये थी बायलैटरल मीटिंग, जिसमें बस 2 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक इसी तरह से एक ट्राइलेटरल मीटिंग भी होती है, जिसमें 3 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने टोटल 4 ट्राइलेटरल मीटिंग्स भी अटेंड की थी। पहली इब्सा ट्राइलेटरल मीटिंग, जिसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। दूसरी ट्राइलेटरल थी इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच। वहीं तीसरी ट्राइलेटरल मीटिंग इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच थी और चौथी ट्राइलेटरल थी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच। जिन मीटिंग्स में 3 से ज्यादा देश इन्वॉल्व थे उनको ग्रुप मीटिंग्स की कैटेगरी में रखा गया है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर कुल 5 ग्रुप मीटिंग्स भी की हैं। पहली क्वाड मीटिंग, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के विदेश मंत्री थे। दूसरी ब्रिक्स की, जिसमें भारत, चाइना, रशिया और ब्राजील के विदेश मंत्री थे। तीसरी ग्रुप मीटिंग थी G4 देशों की, जिसमें परमानेंट सीट मांगने वाले भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी शामिल थे। चौथी ग्रुप मीटिंग थी इंडिया कैरिकॉम समिट, जिसमें इंडिया के साथ कैरिबियन देश जैसे कि बारबाडोस, गयाना, जमाइका वगैरह शामिल थे। जबकि 5वीं ग्रुप मीटिंग थी G77, जिसमें दुनिया के 134 डेवलपिंग देश शामिल थे। इन सब मीटिंग्स में कुल मिलाकर डॉक्टर एस जयशंकर साहब 50 से ज्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिले हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बस भारत ही नहीं, शायद ही दुनिया के किसी देश के विदेश मंत्री ने यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर 50 मीटिंग एक ही बार में अटेंड की होंगी। डॉक्टर एस जयशंकर साहब के साथ साथ हमें क्रेडिट देना होगा हमारे डिप्लोमेट्स को भी। यूनाइटेड नेशंस में जो हमारे डिप्लोमेट्स की टीम है उनको भी डॉक्टर एस जयशंकर साहब जितना ही होमवर्क करना पड़ा होगा और उनकी बदौलत ये सारी मीटिंग संभव हो पाई हैं। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ऐसा काम किया है जो प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं कर पाते। वो इसलिए बोला था क्योंकि पीएम मोदी शायद ही कभी यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर 50 देशों के साथ मीटिंग्स करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का इतना बड़ा दौरा कभी नहीं होता है। इस चीज को संभव बनाना हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के हाथ में था, जो उन्होंने करके दिखाया। अब उनकी बदौलत भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में इससे बहुत ही बड़ी सफलता मिलेगी। वहीं इन 50 देशों में दुनिया के सभी इंपॉर्टेंट देश कवर हो गए हैं। भारत ने अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर लिया है, इसलिए इतने देशों से मीटिंग की रिक्वेस्ट भी आई थी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या डॉक्टर एस जयशंकर साहब भारत के इतिहास के सबसे काबिल विदेश मंत्री हैं क्या? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।